इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पशीन और किला सैफुल्ला में धमाके, 24 अफराद जाँ बहक, 52 अफराद जख्मी। पशीन में आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के दफ्तर के बाहर धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के वक्त असफंदियार काकड़ दफ्तर में मौजूद नहीं थे। किला सैफुल्ला में होने वाले धमाके में JUIF के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 12 अफराद जान से गए, 22 जख्मी। JUI के मौलाना अब्दुल वासित धमाके में महफूज रहे। SP किला सैफुल्ला ने कहा, धमाके की नौयत से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद बढ़ा दिए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई ने कहा है कि कल बलूचिस्तान में इलेक्शन होंगे और पुरअमन होंगे। अवाम निकलेंगे, दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सियासी नारों, वादों और दावों के बाद अब आवाम की बारी। मुल्क भर में आम इंतखाबात कल होंगे। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अगले 5 साल के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। PTA की कल इंटरनेट बंद ना होने की यकीन दहानी। पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट असल कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। ज़ायदुल मियाद कौमी शनाख्ती कार्ड भी कबूल होगा। पोलिंग स्टेशन के नताइज पोलिंग खत्म होने के 1 घंटा बाद जारी किए जा सकेंगे। तो कल छुट्टी ना मनाएं, वोट डालने जरूर जाएं। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 29,985 हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। बहावलपुर, लोधरा, रहीम यार खान, बहावलनगर, विहाड़ी, पाकपतन में फौज और पुलिस दस्तों का फ्लैग मार्च। पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। ऐसा ना करने पर कार्रवाई होगी। इस दफ़ा जी कोई RTS वगैरह नहीं यूज़ हो रहा और हम आपको ये पूरे कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। एक पूरा इलेक्शन कमीशन का एक सॉल्यूशन है जो हमने 859 रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में ट्रेंड 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप्स और हर IT इक्विपमेंट के साथ इक्विप करके दिया। हम कोई इंटरनेट, कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे। इस बार इंतखाबी नताइज की मुंतकली RTS से नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से होगी। EMS को हैक करने का कोई खदशा नहीं। DGIT इलेक्शन कमीशन खिज़र अजीज़ की जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में लगाया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी इंस्टॉल किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेज देगा। EMS के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिस्टम इलेक्शन कमीशन के प्राइवेट नेटवर्क पर काम करेगा। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद भी असेंबली में PTI का मुंतखब रुकन नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 में पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। NA 128 लाहौर पर PTI से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 33 में पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की इस्तदा की थी। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ को अब तक कलअदम करार नहीं दिया गया और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमातों में भी शामिल है, इसलिए उन्हें इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार ना करार दिया जाए। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो का NA 194 लाड़काना में JUIF के राशिद हुसैन सुमरो से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 128 लाहौर में शेर को वोट नहीं डाल सकेगा। इस हल्के में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को ख़ाब के निशान पर वोट देंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा
अली अमीन गंडापुर आमने सामने। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के लिए मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज के मुकाबले पर PTI के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक हैं। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज डार से टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन बामुकाबला मलिक आमिर डोगर। NA 261 अख्तर मेंगल बामुकाबला अब्दुल गफूर हैदरी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और MK पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में मुकाबला। उम्मीदवारों की अमवात के 22 इंतखाबी हलकों में पोलिंग मुलतवी। NA 8 बाजौर और PK 22 बाजौर 4 में उम्मीदवार रेहान ज़ेब की मौत के बायस कल पोलिंग नहीं होगी। PK 91 कोहाट में 2 में 2 उम्मीदवार असमतुल्ला खट्टक के इंतकाल के बायस पोलिंग नहीं होगी। PP 266 रहीमगर खान 12 में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल के बायस कल इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन हलकों में शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के दौरान अवाम की इंटरनेट तक महफूज रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए शहरियों की इंटरनेट तक रसाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की अहलियत जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक की इंतखाबात से पहले सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा जमहूरी अमल की खातिर वोट का आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान में मुतनाज़ा इलेक्शन नए बहरान का सबब बन सकते हैं। अपनी रिपोर्ट में ICJ ने कहा कि इंतखाबी अमल में जो खामियां हो चुकी हैं उनके इस्लाह का वक्त हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान जामे जमहूरी अमल को फ़रोग देने, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। दफ्तर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारा अदालती निज़ाम मुक़दमात की मुनसिफाना समाअत और मुनासिब अमल फराहम करता है। इंतखाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद है। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज़ से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। S&P को इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होकर B होती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा नई हुकूमत के सख्त रिफॉर्म्स जारी रखने के आज़म से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी। अवामी मैंडेट और अहम इदारों को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत को IMF फंडिंग के इम्कानात ज़्यादा होंगे। नौ मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और तोड़फोड़ के केस में PTI के 50 रहनुमा मफरूर करार। नाकाबिल जमानत वारंट जारी। मुल्ज़िमान में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मुराद सईद, हम्माद अजहर, फारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल समेत दीगर शामिल। JIT ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। FBR रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी का 2 फरवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। FBR के अफसर ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। रवा माह के आखिर तक लाहौर में पानी के मीटर्स नस्ब कर दिए जाएंगे। सार्फिन जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल देंगे। वासा ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में अदालत को बताया गया कि जौहर टाउन में कैफेज के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है।
इसराइली फौज की गजा में रिहायशी ब्लॉक्स पर बमबारी, मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में खान यूनिस से 2 लाख फ़लस्तीनी जबरी बेदखल। जुनूनी यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मसीहियों को भी हदफ बना लिया। जर्मन पादरी को दबोच लिया। धमकियाँ। इसराइल का शाम के शहर हमस में मिसाइल हमला, मुतादिद शहरी जाम बहक। कनाडा ने इस्लामी जहाद के 11 रहनुमाओं पर पाबंदियाँ लगा दी। सफरी पाबंदी और असासे मुंजमद होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइली वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर से मुलाकातें करेंगे। अमरीका को बता दिया एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी अरब का वाज़ेह मौक़िफ़। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हुकूक़ के हुसूल पर साबित कदम है। गजा की पट्टी में इसराइली जारियत बंद करने, इसराइली काबिज़ अफ़वाज के इनखला और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान से फ़लस्तीनी रियासत। चिली के साबिक सदर सेबेस्टियन पिनेरा हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। 74 साला सेबेस्टियन का हेलीकॉप्टर झील में जा गिरा। हेलीकॉप्टर में सवार दीगर 3 अफराद जिंदा बच गए। अज़रबैजान में क़ब्ल इस वक्त सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। अपोजिशन का इंतखाबात का बॉयकॉट। इंतखाबात में सदर इल्हाम अलियोव समेत 7 उम्मीदवार मैदान में।